हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा का व्लॉग देखा है, एंड आई वाज सरप्राइज कि इतनी जल्दी इसने व्लॉग डाल दिया। मुझे लग रहा था थोड़े दिन तो शांति से बैठेगी, इतना नेगेटिव फीडबैक मिला है इसे। लेकिन नहीं भैया, इसने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि किस लेवल की ढीठ बंदी है ये। तो आप बने रहिए, बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो अभी शुरुआत करते हैं सबा के व्लॉग से, और बीच बीच में कुछ और टॉपिक भी बता दूंगी मैं। और लास्ट तक टिके रहे, नानी के बारे में भी कुछ खुलासा होने वाला है। मैं अलग से पॉडकास्ट नहीं बनाना चाहती थी, इसके लिए मैं इसी में कवर कर दूंगी। अगर बहुत लंबा हो गया तभी मैं सेपरेट बनाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आज तो सारा के जाने का दिन है। सारा जा रही है। भैया, सारा से तुम्हें बहुत प्यार है, तुम्हारी मेहर, रुकैया, तुम्हारी रिजा, ये सारे वही रिश्ते हैं जो सारा का रिश्ता है। ये ड्रामा, ये नौटंकी, ऊपर से अब वो सो रही है रिजा, इसको सोते हुए बच्चों को शूट करना बहुत पसंद है। कहती बच्चों को उठा देते, रिजा सो रही हो अभी तक, सुबह हो गई। रिजा कहते इतनी जल्दी सुबह हो गई। भैया, तुम रात के 2 या 3 बजे सोओगे तो जल्दी सुबह लगेगी तुम्हें। 9 बजे धूप निकली हुई है बाहर, पीछे देखो। लेकिन सोते हुए लड़की को शूट करना, मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, लड़की हो या लड़का, दोनों को ही ऐसे सोते हुए शूट नहीं कर सकते। जब तुम किसी को उठा रहे हो तो एटलीस्ट कैमरा हटा दो ना, तुम्हें हर एक सेकंड क्यों शूट करना है? व्लॉगिंग दिखानी है, फ्रेंड्स हम तो जो है वही दिखाते हैं, फ्रेंड्स हम तो अपना सब कुछ सच सच दिखाते हैं। तो भैया ले जाओ, तुम बाथरूम में भी, बेडरूम में भी, हर जगह कैमरा लगा दो। बिग बॉस का घर बना दो तुम। 7-8 कैमरे अपने पूरे टाइम 24/7 लगा के रख दो। छोड़ दो अपना मौदा का जहान को कि हमारे तीनों फ्लैट में भैया कैमरे लगे रहेंगे, जिसको देखना है जिस एंगल से देखे हो देखते रहो, आराम से एंजॉय करो। हम भी वो भी देख लेंगे, शायद तुम्हारी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लोग उसको भी देख लें। फ्रेंड्स हमने 20 मिनट्स वॉक कर लिए, फ्रेंड्स 20 मिनट्स देख लो, हमारे इतने पसीने आ गए हैं फ्रेंड्स, और इन्हीं पसीने वाले कपड़ों में पूरे दिन घूमेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज हम जो जो करेंगे ना, बहुत काम है फ्रेंड्स, बहुत काम। और हम जो जो करेंगे वो दिखाएंगे फ्रेंड्स। हम यहाँ पे बैठ के अनुलोम विलोम कर रहे हैं। भैया हाथ नीचे रख ले और अपना ढंग से कर ले, तब होता है अनुलोम विलोम। यहाँ पे कैमरे पे मतलब अनुलोम विलोम करेगी एक हाथ से पकड़ के। इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। पहली बात तो, जो इसको सांस लेनी है ना, इसको सांस लेने ही कहते हैं। अनुलोम विलोम के लिए नाक बंद करनी पड़ती है। तो ये ऐसे महान लोग हैं जो मतलब करते क्या है, उन्हें पता भी नहीं होता वो कर क्या रहे हैं। तो उसके बाद मैडम पहुंच जाती, फ्रेंड्स आना, ये महिमा है ना जो रुकैया की बेटी, उसको खुजली हो गई, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। भैया डॉक्टर के पास लेके तो ऐसे जाती है जैसे पूरे घर की करता धरता ना यही हो, यही सबसे समझदार हो। लेके जा रही है, चलो ठीक है। रिजा इनके एक फ्री फंड की लड़की होती है जो 24 घंटे इनके साथ चलती रहती है, क्योंकि बीच में फ्रेंड्स ब्लॉग बनाना पड़ता है ना, फ्रेंड्स शूटिंग करनी पड़ती है। तो फिर सनी तो बिदक जाता है कि मैं नहीं करूंगा, तो फिर फ्रेंड्स में से मुझे असिस्टेंट चाहिए। अब ये डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर के वहां वो लड़की को बिठा के वो पाँव वो चेक कर रहा है, वो भी शूट कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया कि रुकैया को क्यों नहीं लेके गए। जिसकी बेटी है वो तो लेके जाए, उस माँ को तो लेके जाए। डॉक्टर हो सकता है कुछ भी, मतलब रुकैया को इस टाइम होना चाहिए। मैं हमेशा ये बात करूंगी, कोई भी लड़की को अगर डॉक्टर के रूम में भेजना होता है तो माँ को या किसी बंदी को साथ खड़े रहना चाहिए। इसमें तो यही सारे घर में पहुंची होती है सबको ले लेके। और वो पूछता है क्या खाया, आम खाए, तो इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ऐसे, आम खाए हैं देखो इसने, हम तो 4 ही आम देके आए थे अपनी अम्मी के लिए, और इसके हाथ कैसे लगे, इसने आम कैसे खा लिए, मैं घर जाके मैं डांटूंगी सबको, सबकी खबर लूंगी, आम कैसे खा लिए इसने मेरे से पूछे बिना। उसके बाद पहुंच जाते हैं बाजू की दुकान पे शॉपिंग करने। ऑब्वियसली शॉपिंग करे बिना तो इनका काम चलता नहीं है। वहां पे जाके सनी से कहता है अब तो बाहर का कुछ नहीं खाएगी, बिल्कुल नहीं खाएगी। और फिर उसे जबरदस्ती एक चीज दे रहा होता है कि ये ले ले। वो लेती है तो कहता है अरे ले रही कैसे रही है, अभी तेरे को बोला तो कुछ नहीं खाएगी। फिर सब आई हीरोइन बन के, जूस ले लो तुम, जूस कौन सा लोगी, अनार का लोगी या एप्पल का लोगी? भैया तुम्हें पता भी है ये जूस असली नहीं होते, ये सब कॉन्सेंट्रेट से बने होते हैं, ये कोई रियल जूस नहीं होते। रियल का डब्बा है, रियल नहीं है ये। इसको पता भी नहीं। भैया ले लाके आ गए। अब रुकैया बैठी हुई है यहाँ। माता जी का तो, जो माता जी मतलब जो नीले रंग के कपड़ों में बैठी हुई है, ओरिजिनल माता जी, द माता जी, नानी नहीं, द ओरिजिनल अम्मी, ओजी अम्मी। उनका तो मुंह सूजा हुआ है कि घर को ट्रेन का डब्बा बना दिया है, रुकैया को ले आई, हमारे बेटे के इतना बेइज्जती करी इसने, पूरे घर में औरतें औरतें भरी पड़ी हैं सब। और मतलब रुकैया को शर्म नहीं आ रही है, घर जाए वापस अपना क्या कर रही है वो बैठ के। से है इनका ट्रिप नंबर 2। फ्रेंड्स हम ना सारा और नाजा खाला जा रहे हैं वहाँ भोपाल, तो हम इनको अपना
अंडर कंस्ट्रक्शन वो दिखा देते हैं, होटल, अंडर कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट दिखा देते हैं। मेरे फ्रेंड्स फिर तो पता नहीं कब आएंगे भाई, 1 महीने बाद ही आ जाएंगे, जब तुम्हारे पास ज़्यादा सामान हो जाएगा ना, तुम कहोगे हमारे कमरों में जगह नहीं है, भागे भागे आ जाएंगे ये लोग सामान लेने। फ्रेंड्स देखो हम दिखा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, जिस दिन इसका यस चैलेंज था ना, उसमें इतना ड्रामा कर रही थी, ये पहन के जाएंगे हम, अल्लाह हम ये पहन के कैसे जाएंगे। अब इसका हुलिया देख लो भैया, ये कौन सा दुपट्टा, ये क्या कुर्ता है, नीचे जीन्स है, पजामा है, क्या पहना है। चप्पल का तो मैं स्क्रीनशॉट ले नहीं पाई, इतनी मोटी मोटी गंदी सी चप्पल पहनी हुई थी। ऐसे लोग कोई घूमेंगे तो मुझे तो भैया ऐसा लगेगा भाई पता नहीं कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या क्या है इनकी हालत। और उसको वहां पे यस चैलेंज में तो फिर भी ढंग के कपड़े पहन के गई थी, जिसके लिए इतना ड्रामा कर रही थी। यहाँ पे आके इसको दिलाती है गोल्ड का नेकलेस, जबकि जहां तक मेरा आइडिया, गोल्ड काफी महंगा हो चुका है, और गोल्ड का नेकलेस मुझे पता नहीं, मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा लेकिन हो सकता है 50,000 तक का हो। आप लोग मुझे बताना कि गोल्ड का नेकलेस विद पेंडेंट कितने का आता होगा। फिर भी अगर जो भी है प्राइसी आइटम है, फिर भी दिला रही है, और फिर दिखा भी रही है भैया हम 5 रुपए की चीज में बिना दिखाई नहीं देते फ्रेंड्स, तो गोल्ड की चीज है। अच्छा दूसरी बात, अब पापा के वहां ले गई कि चलो पापा को बाय बाय कर दो। अब भाई भाभी गए हुए तेल बेचने, जी हाँ तेल बेचने, आदिवासी तेल बेचने, तीनों जने अलग अलग कंपनी के तेल बेच रहे हैं। भैया हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, हम अलग अलग चलते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम एक ही कंपनी को प्रमोट करेंगे, हम ओपन माइंडेड है। यहाँ नौटंकी, मैं जा रही हूँ, अच्छा देखो सारा जा रही है, अच्छा है, रोले थोड़े, मन का गुबार निकल जाएगा, मन का मलाल निकल जाएगा। भैया किस बात का मलाल, की फ्री फंड की शॉपिंग, माल ठूसना, बाहर खाना पीना, ये सब कामों ये इन सब चीज़ों से मतलब पेटी भर ली। अब तुम थैले वाले भर के अपने चल पड़े हो, तो दोबारा नहीं मिलेगा ये मौका। पिछले साल 6 महीने में रिजा तो लकी है, रिजा तो यही रहती है, रोज पार्टियां शार्टियां करती है, रोज बाहर घूमती है, रोज शॉपिंग करती है, ये इसी बात का मलाल ना। और क्या मलाल है, प्यार मोहब्बत तो है नहीं तुम्हारे यहाँ, ये तो दिख रहा है साफ। कि क्यों भैया सबा से इतना क्यों प्यार, सबा ने ऐसा कर क्या दिया है जो रिजा ने नहीं किया, या मेहर ने नहीं किया, या बाकी औरतों ने नहीं किया है, सबा पे इतना क्यों प्यार आ रहा है, कि दिला रही है ना सामान इसलिए। तो फर्जी प्यार, फर्जी रिश्ते। और यहाँ पापा के घर घुसे हुए थे, जब दीपिका और शोएब नहीं होते ना, ऐसे घुस जाते हैं इनके घर में। अभी दोबारा दिखाऊंगे, दोबारा घुसेंगे सारे के सारे। और जब वो लोग होते हैं ना, हिम्मत नहीं होती इनके घर में किसी के घर घुसने पे, सिर्फ इनविटेशन पे जाया जाता है इनके घर में, ऐसे नहीं कोई भी जबरदस्ती घुस जाए। अम्मी को अगर खाना देने जाना है तो अम्मी ही जाएगी, ये सबा नहीं जा सकती। भाई सही बात भी है, सबा को अननेसेसरी इन्होंने बहुत सर चढ़ाया था, इसका हालत देख ली फिर। फ्रेंड्स देखो ये लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये नीचे छोड़ने आई थी। अब इसके कपड़े देख लो, जूते भी थोड़े से दिख जाएंगे, ये ऐसे पहन के घूम रही थी बाजार में। अब यहाँ पे भी जब वो जा रहे हैं, तो भी मतलब ऐसा रोने धोने वाला एक्टिंग कर रही है, जैसे सबसे ज्यादा दुख तो इसी को हो रहा है। बाकी इस बार पहले अम्मी, नाजा खाला, बेटी खाला सब रो रो के विदाई करते थे, वो इसने कुछ नहीं दिखाया। दूसरी बात, इन सबके चेहरे पे ना हवाइयां उड़ी हुई थी, सब बच बच के घूम रहे थे, कोई आ नहीं रहा था कैमरे पे ढंग से, क्योंकि इन्होंने जो नेगेटिव कमेंट्स पढ़े हैं ना, उसका इनका इतना सॉलिड रिएक्शन हो चुका था घर के अंदर, वो साफ दिख रहा था इनकी शक्लों से। लेकिन व्लॉग तो भैया व्लॉग है, कमाई तो है नहीं, जस्ट शो मस्ट गो ऑन, आग लगे चाहे कोई जिए या मरे, अपने को क्या, शो मस्ट गो ऑन, वो वाला हिसाब है इनका। तो यहाँ पे सनी ज्ञान पेल रहा था कि फ्रेंड्स ये सारा चली गई, नाजा खाला चली गई, वो सालू के बहुत क्लोज है, सालू बहुत अटैच्ड है उनके, क्योंकि बहुत ख्याल रखते हैं सालू का, क्योंकि वो उनको क्या खाना है, कब उठना है, क्या करना है, वो बहुत ध्यान रखते हैं दोनों के दोनों। अच्छा इसका मतलब कि बेटी खाला और रिजा नहीं रखते हैं इसका, ये कहना चाहते हो? सिर्फ पूरे पूरे इनके इसके बाइकी में सबसे ज्यादा ख्याल इसका नाजा और सारा ही रखते हैं। भैया ये सब ड्रामा नौटंकी किसी और को दिखाना। वहां बैठ के वो सिसक सिसक के रो रही थी। बेटा वो रो इसलिए नहीं रही है कि वो सारा चली गई, वो कमेंट पढ़ रही है, कमेंट पढ़ के उसको अपनी रियलिटी समझ आ रही है, इसलिए रो रही है। वो बैठ के कमेंट ही पढ़ती है सारे दिन किनारे पे, और वो इसको किसको दिखा रहे हो तुम? कमेंट पढ़ पढ़ के तुम्हारी हवाइयां उड़ी हुई है चेहरे की, तुम्हें असलियत दिखाई गई है बार बार लोगों ने, वो उसको कमेंट पढ़ के तुम्हें रोना आ रहा है, उसकी वजह से तुम्हारी शक्लों पे 12 बजे हुए हैं। फिर कह रहे देखो कैसे रो रहे हैं, सालो सालो रो मत, मैं हूं ना बेटू, तू बहुत प्यारी है, तू बहुत अच्छी है, मैं हूं ना तेरे लिए, तू रो मत। और वो भी ठुसर ठुसर के सारा चली गई, सारा चली गई। बेटा तू भी चली जा भोपाल, वहीं रह ले उसके साथ, बहुत प्यार है ना तुझे उससे, जा चली जा, थोड़े दिन शांति रख, ब्लॉग ब्लॉग मत डाल ना ना। तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, ताकि पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट कर सके कि भैया हम इतना अटैच्ड है, रो रहे हैं, परेशान है, ये वो करके भाई
इतना ही तुम्हें परेशानी थी, इतना ही तुम्हें डर था, 2-4 दिन ब्लॉग मत डालते ना। उस दिन तो पोस्ट डाली थी कि हमारे यहाँ इंतकाल हो गया है, 2-4 दिन ब्लॉग नहीं आएंगे, कुछ दिन ब्लॉग नहीं आएंगे। तुम्हें 2 दिन का सबर नहीं हुआ, 2 दिन बाद ही ब्लॉग आ गया। क्यों इतनी क्या बेचैनी हुई थी? यहाँ पे इतना सारा ज्ञान, वो रो रो के बीवी की शक्लें दिखाए जा रहा है कि देखो मेरी बीवी कैसे रोती है, देखो कितनी नाजुक कली है ये। भैया बहुत ढीठ इंसान हो तुम लोग सारे के सारे। तो ये शक्लें तो दिखाओ मत, पब्लिक अब भड़क चुकी है, पब्लिक को समझ आ चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक तुम्हें अनसब्सक्राइब नहीं कर रही, पब्लिक तुम्हें अभी भी देख रही है। यहीं पे अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। और ये जो तुम सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हो अपनी बीवी की रोती हुई शक्लें बार बार दिखाने की क्लोजअप से, वो कोई असली में रोना नहीं आ रहा है, कोई घबराहट नहीं हो रही है। इसे घबराहट सिर्फ कमेंट पढ़ के हुई थी। अभी अब बात करते हैं जो इसने सफाई पेश की थी कि फ्रेंड्स क्या हुआ था, वो सब भी बात करते हैं। पहले अभी इसको, इस व्लॉग को आगे चलने देते हैं। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं ट्रिप नंबर 3 के लिए। फ्रेंड्स बहुत काम था, रेस्टोरेंट की क्रॉकरी लेनी थी और डॉक्टर के पास भी जाना था। फ्रेंड्स आपको पता है हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। फ्रेंड्स हमें बहुत डेस्परेटली बच्चा चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो फिर सनी ने हमें अल्टीमेटम भी दे रखा है फ्रेंड्स, इसलिए हमें बच्चे के लिए बहुत सॉलिड तैयारी कर रहे हैं हम। तो एनीवेज हकीम के पास भी जा रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। एनीवेज तो हम लोग लाइट लेने आए हैं, क्रॉकरी लेने आए हैं। और उसके बाद ये कहते हैं हम ना रिजा को भी ले आए हैं क्योंकि रिजा को ना कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। भैया इसको कुकिंग में घंटा इंटरेस्ट है, ये उल्टे सीधे केक बनाती रहती है, इसके अलावा इसने आज तो कुछ बनाया है। कुकिंग में इंटरेस्ट उसको होता है जो और भी टाइप की वैरायटी की चीज़ें बना सके। इसे बेकिंग बोलते हैं। और बेकिंग के इंटरेस्ट के लिए बर्तन वाली दुकान पे लाने का कोई पॉइंट नहीं है। तुम्हारे खानदान में अगर ना पूरा खानदान एक तरफ और एक तरफ दीपिका, तो दीपिका का पलड़ा भारी रहेगा सोचने समझने और कोई भी मतलब डिसीजन लेने के लिए। उसको, उससे तो तुम बात नहीं करती, उससे तो तुम डरती हो, उससे तो तुम्हारी डिस्टेंस इतने ज्यादा बन चुके हैं कि अब तुम शक्लें भी नहीं देखते, अपॉइंटमेंट बेसिस पे मिलते हो। लेकिन तुम रिजा को ले घूम रहे हो, पूरे पूरे दिन रिजा को लेके घूमते रहते हैं क्योंकि शूटिंग करानी है। इस टाइम ये सनी और ये सबा बैठ के चाय पी रहे हैं। फ्रेंड्स उन्होंने हमें चाय दे दी थी इसलिए हम चाय पी रहे हैं। तो भैया तुम्हारा ब्लॉग कौन बना रहा है? रिजा बना रही है, इसके लिए तुम लेके गए थे। तुम इसलिए नहीं लेके गए थे कि उसको कुकिंग में इंटरेस्ट है, सिर्फ इसलिए लेके गए थे ब्लॉगिंग कराने के लिए। वापस घर आए, नानी भाग के आई है चूमने। भाई ने तुम्हारी बेटी सुबह तीसरी बार गई है घूमने, तुम हर बार आते जाते उनके ऊपर चूमोगे क्या? छोड़ दो। अब देखो नानी और अम्मी दोनों की हालत खराब है, दोनों ही ये व्लॉग में नहीं आई है। बेटी खाला नहीं आई है इस बार व्लॉग में। नाजा खाला बस वो रेस्टोरेंट के लिए दिखाया था उन्हें, बस इतनी देर के लिए आई है। इसकी अम्मी जो यहाँ पे नमाज पढ़ रही थी घर में, घर की हालत देखो, इतना सामान भरा पड़ा हुआ है इनके घर में क्योंकि इतने सारे लोग रह रहे हैं तो हो गई। अम्मी जो बार बार उछल उछल के आती थी, बेटका छटका बड़का सलाम ऐसे शर्मा शर्मा के करती थी, वो गायब रही पूरे ब्लॉग में। अम्मी तो थक चुकी है इससे कि जब मर्जी किसी को भी ले आती है, हमारे एक छोटे से घर में बिठा देती है। जो हमारे घर का इंपॉर्टेंट इंसान है वो तो ऊपर रहता है और जब मर्जी अपने पूरा खुद भी यही बैठी रहती है, सनी भी यही बैठा रहता है। फ्रेंड्स देखो पढ़ाई की बातें मत करना, हम इसको पढ़ाई करा रहे हैं। चलो बेटा लिखो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय लिख के दिखाओ। चलो हम तुम्हें भी इंग्लिश सिखाएंगे जैसे मेहर को इंग्लिश सिखा रहे हैं ना हम लोग। मेहर व्हाट आर यू डूइंग? मेहर से आई एम पुटिंग यूटेंसिल्स। मेहर अभी तुम भी सीखो महिमा हमसे। मैं देखो फ्रेंड्स हमने इसलिए दिखाई थी क्लिप ताकि आपको ये ना कह दो कि पढ़ाई लिखाई भी बच्चों की ध्यान नहीं देते हैं। अब ये फिर से सेकंड नंबर अम्मी अपने हस्बैंड को, मतलब जो पापा इब्राहिम है उनको खाना देने पहुंची होगी। अब पहले व्लॉग्स में इसने कभी कभार दिखाया है तो सिर्फ इतना दिखाया था, अम्मी खाना देने जा रही हो पापा को, क्या बनाया है लौकी, बस इतना सा। वो भी शेड करने के लिए कि भाभी नहीं देती है खाना, हम मेरी मम्मी देती है। पापा बेचारे बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। अरे आज तो मेरी बीवी आ गई हमारी, चलो बातें कर लेंगे थोड़ी सी, आज तो बेटा बहू गए हुए हैं। और ये सारी लड़कियां पहुंच गई हैं, पहुंच के वहां पे फैल के बैठ गई है। मतलब ऐसा नहीं कि पहुंची है खड़ी रही है वापस आ गई है। और सबा का ये दूसरा ट्रिप है, एक दिन में 2 ट्रिप। वाह, इसमें तो तालियां बज जानी चाहिए। ये तो पिछले 1.5 साल में पहली बार हुआ होगा कि एक दिन में 2 ट्रिप। और रिजा और ये ऐसे मेहर को आपने कभी भी देख लो व्लॉग में इतने तसल्ली से बैठे हुए नहीं देखा होगा शोएब के घर में। दीपिका वहां बैठे बैठे ही वहां आदिवासी ऑयल बेचते बेचते उसको चक्कर आ गए होंगे, ये क्या हो रहा है मेरे घर में घुस गए। और फैल के बैठी है रिजा भी। ऐसा नहीं है कि भैया तमीज से बैठी हो गई, मेरा ही घर है सारा, नीचे का ऊपर का सब हमारा ही तो घर है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कुछ खाना बनाते हैं और ये बोलते हैं फ्रेंड्स
जब थोड़ा कल रात को मुझे भूख लगी थी तो रिजा ने मेरे लिए रागी की ब्रेड बनाई थी। भैया वाह, तो भाई तुम्हें इतनी सेवा होती है, रात को भूख लगी तो तुम्हारे लिए रागी की ब्रेड बनाने के लिए कोई तैयार हो गया है। ये रात को रिजा से चाय बनवाती थी पहले, मतलब बहुत सारे ब्लॉग्स में से बोला कि मुझे चाय पीनी है, रिजा चाय बना दो। आधी रात को बेचारी रिजा जब पढ़ाई कर रही हो जो लेटी उठ के चाय बनाती थी महारानी के लिए। कहते फ्रेंड्स मोमोज खाने थे, रिजा तुम्हें मोमोज बनाते हैं। रिजा गई मोमोज तो मैदे के होते हैं, फिर शालू पे अब खाते नहीं हो। शालू पे कहती नहीं मैं ऐसा है लंच के टाइम पे खा लूंगी। फ्रेंड्स बताना लंच के टाइम पे खा लेंगे तो मैदा नुकसान नहीं करेगा ना। और बेचारे उसके सब्सक्राइबर है ना जो भोले भाले, वो कमेंट लिखते बैठे कि हाँ बहन मैदा के टाइम पे लंच के टाइम पे मैदा खा लो कुछ नुकसान नहीं करेगा। बेचारों को ये नहीं पता वो बेवकूफ बना रही हो तुम्हें कमेंट्स करवा करवा के। फ्रेंड्स हम मैदा दोपहर पे खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। भाभी भी तो ऐसे ही करती थी, बोलती थी हमें आटे से एलर्जी है, मैदा से एलर्जी है, फिर खाती थी कुछ कुछ। फ्रेंड्स देखो भाभी हमसे एक स्टेप आगे निकल गई, हमने तो लोकल प्रमोशन किया था तेल का, भाभी तो कर्नाटका पहुंच गई फ्रेंड्स फ्लाइट से, उन्हें तो फ्लाइट भी स्पॉन्सर्ड मिली। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, हम क्या कम पॉपुलर है जो हमें नहीं मिला वो स्पॉन्सरशिप। तो अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे ये एड्रेस करती है कि जो नेगेटिव कमेंट्स आए थे इसके यस चैलेंज पे उसका क्लैरिफिकेशन देती है। कहते हैं फ्रेंड्स देखो पिछली बार जो हमने यस चैलेंज किया था उसमें बहुत सारे मिक्स्ड कमेंट्स आए। पहली बात तो मिक्स्ड कमेंट्स नहीं आए थे, 99% कमेंट्स नेगेटिव थे। शायद कोई 100 में से एक ने लिख दिया होगा कि चालू भी बहुत अच्छी हो, ठीक है, भूले बिसरे ने, तो वो मिक्स कमेंट नहीं कहते। उसने कहा कि फ्रेंड्स आप लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं तो मैं तो झेल लेती हूँ। बोलो मैं तो ढीठ हूँ, मोटी चमड़ी की हूँ, मैं मुझे झेल लेती हूँ क्योंकि पैसा तो मेरे बैंक में जा रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बच्चों के लिए कुछ ना कहें, क्यों भाई? पहली बात तो बच्चा वहाँ है कौन? रिजा 19 साल की है। 19 साल में तो सरकार भी वोट करने का अधिकार दे देती है तुम्हें। 18 साल में तुम्हारी लड़की की शादी होने के लिए रेडी हो जाते हो। 19 साल में तो कई लड़कियों की हिंदुस्तान में शादियों की वो माँ भी बन चुकी होती है। तो रिजा को किस एंगल से तुम बच्चा मानते हो? दूसरी बात, रेहान बच्चा है, वो गर्लफ्रेंड बना के चल रहे लगा है, गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है, तो उसको भी तुम बच्चे की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। बच्चा है, रूहान है, मेहर है, रुकैया की बेटी है, उमैमा, सिर्फ वही 3 बच्चे हैं, ठीक है। और उन बच्चों की तो बात हुई भी नहीं थी। बच्चों की जो बात हुई थी वो सारा रिजा और रेहान की हुई थी मेनली। कहती है मेरा व्लॉग है, तो और बच्चे उसमें जो भी कुछ करते हैं तो बेसिकली कहना चाह रही थी मेरा व्लॉग है, मेरा पैसा है, मैं उसमें बच्चे अगर कुछ खरीद रहे तो आप कौन होते हैं बोलने वाले। फिर उसे टोन डाउन करने की कोशिश की कि फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। तो फ्रेंड्स सेइंग यस चैलेंज में बच्चों ने देख लिया इधर उधर इंटरनेट से, जैसे कि मैं इंटरनेट से चोरी करती हूँ, मैं पाकिस्तानी ब्लॉगर का कंटेंट चोरी करती हूँ, सेइंग यस ऐसे बच्चों ने भी देख लिया। उन्होंने देखा कि फिर कहाँ उसमें क्या करवाना होता है, वही करवाना होता है जिसमें वो मना कर सके। तो महंगी चीज़ें बोलो खरीदने के लिए ताकि वो मना ना कर सके, उन्हें जो चीज़ें मिल जाए। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि बच्चे लालची हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। कहती ये बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत प्यार है, इतना प्यार तो हमने ज़िंदगी में किसी फैमिली में देखा ही नहीं है। बेटा तूने ना ज़िंदगी देखी ही नहीं है, तूने दुनिया ही नहीं देखी है, तूने किसी की फैमिली देखी ही नहीं है, तूने दोस्त ही नहीं देखे, तूने कुछ भी नहीं देखा। तुम लोग इस चार दीवारी में रहते हो, जैसे कुएं में मेंढक होता है ना, उसे दुनिया के बारे में पता नहीं होता, तो वैसे वो वाला हाल है तुम्हारा। तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें बोलने का कोई हक ही नहीं बनता। तुमने सनी की फैमिली देखी है, बाकी और दुनिया देखी है क्या होता है? तुम किसके घर जाते हो, तुम्हारे घर कौन आता है, तुम किसके घर रहने जाते हो, किससे मिलने जाते हो, वहीं से तो तुम दुनिया देखोगे। तो ये तो बात ही मत करो कि तुम्हारी फैमिली सबसे अच्छी है, तुम्हें पता ही नहीं फैमिलीज होती क्या है। तो तुम इस बारे में बोलो ही मत। और तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है वो तुम्हें खुद पे पता है और हमें सबको पता है। फिर ये बोलती है फ्रेंड्स आप लोगों ने बोला सनी अच्छा हस्बैंड नहीं है, सनी ने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की, उल्टी सीधी चीजें खिलाने की कोशिश की। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, सनी बहुत अच्छा हस्बैंड है, सब अल्लाह सबको ऐसा हस्बैंड मिले। और सनी ने ना उसे उसको अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी। बाकी फ्रेंड्स बाकी मेरी किसी भी बहन को मुझे नहीं खिलाना था कुछ भी, सनी का दिमाग था कि मुझे उल्टी सीधी चीजें खिलाए, मेरी हालत खराब करे फ्रेंड्स, लेकिन तभी भी बहुत अच्छा हस्बैंड है। और फाइनली इसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि फ्रेंड्स देखो ये लोग, मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए इतना कुछ करती है और इसी वजह से मैं ब्लॉग बना पाती हूँ, इसी वजह से मैं अर्न कर पाती हूँ। अगर ये लोग ना हो तो फिर फैमिली ब्लॉगिंग हो ही ना पाए। तो आज इसने एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी ब्लॉगिंग फैमिली ब्लॉगिंग है और इन्हीं के दम पे चलती है। और फिर कहते हैं मैं इन्हीं की वजह से अर्न करती हूँ तो फिर मैं इनको थोड़ा बहुत दिला देती हूँ, तो उसमें क्या बुराई है। तो आज आखिर इसने मान लिया, और जबकि इसको पता तो होगा, इसे पब्लिकली मान लिया कि इसकी ब्लॉगिंग सिर्फ इसी बच्चों की वजह से चलती है। और अगर ये नहीं दिखाएगी तो दिखाएगी क्या? और ये बच्चे इसको बार बार एहसास कराते होंगे इसे। और देखो अभी भी रिजा सामने से शूट कर रही है
और सनी बैठा हुआ है जबरदस्ती, है पीछे ना बैकग्राउंड में, उसका कोई वो नहीं है, बैठा है जबरदस्ती बस। फिर रेहान की बात पे जस्टिफाई करती है कि फ्रेंड्स रेहान की ने जो महंगी घड़ी ले ली फ्रेंड्स, पहले तो वो ना हर महीने 2 महीने में इतनी महंगी महंगी चीजें लेता था, अब तो बहुत दिनों बाद इसने घड़ी की डिमांड की है, तो फ्रेंड्स हमने इसको एक महंगी घड़ी दिला दी, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, इसी की वजह से मेरा ब्लॉग चल रहा है। हाँ तो वहां से भाग लिया कि भैया मैं पानी पी के आता हूँ, अपने अपनी कहानी सुनाओ। और यहाँ पे सनी आता है फिर बीच में। सनी कहेगा कि फ्रेंड्स देखो, सब लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए हमने करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात कर दी भाई, वो तेरे बच्चे नहीं है, पहली बात तो तू ज्यादा हीरो बन भी मत। हाँ पैसा तेरा है वो माना, पैसा तेरा इसलिए क्योंकि तू भी उतना ही हकदार है इस ब्लॉगिंग में जितना कि बाकी बच्चे हैं, क्योंकि तेरा भी उतना ही रोल है, तो तू तेरा पूरा कट मिलना चाहिए तुझे। तू ऐसा नहीं कि तू बिल्कुल बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं मानती मैं, भैया ब्लॉगिंग में आ रहा है तो उसका हकदार है पैसे का। अब यहाँ पे पूरा ज्ञान व्यान बांटने के बाद कि भैया हम भी तो लड़ाई झगड़ा करते थे अपने भाई बहन से, हम तो मार भी खाते थे, ये सब कर करा के बस इसका वो क्लैरिफिकेशन खत्म हो गया। भाई पॉइंट्स तो 4-5 रेज हुए थे, सिर्फ 2 का क्लैरिफिकेशन दिया तुमने कि एक तो नेगेटिव कमेंट्स मत करो, वो बच्चे हैं, उसमें भी हमने बता दिया वो बच्चे नहीं हैं। दूसरा फ्रेंड्स उसने महंगी शॉपिंग कर ली तो क्या हो गया फ्रेंड्स, वो व्लॉगिंग भी तो करवाते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं की वजह से तो हम कमाते हैं, उन्हीं पे लुटा दिया तो क्या हो गया। हमारे पॉइंट नंबर 1 ये था, जो हमने कमेंट डाला था पिछली बार कि रिजा का रिजल्ट क्यों नहीं बताया, सारा का बताया, सारा की मार्कशीट दिखाई, रिजा का रिजल्ट के बारे में गोल कर दी बात, क्यों नहीं बताया, इतने कमेंट आते हैं तो। कहती है फ्रेंड्स हमने बच्चों को बोल दिया कमेंट्स भी नहीं पढ़े, नहीं तो तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा। ये किसने कहा कमेंट्स पढ़े नहीं पढ़े, ये तो यानी तुम ही बता रहे हो अपने मुंह से, हमने तो नहीं कहा बच्चे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो बच्चे तो पढ़ते ही होंगे, बच्चे कोई सीधे हैं? आज के बच्चे जब जिनके हाथ में स्मार्टफोन है और उनका ब्लॉगिंग जा रही है रोज की रोज, वो कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे? तुम्हें क्या लगता है किसको बेवकूफ बना रही हो तुम बैठ के, और सनी बैठ के सारे दिन कमेंट्स पढ़ते हो, बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे? बच्चे तो पहले डिलीट करवा देते तुम कमेंट्स, कि नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देना। फ्रेंड्स क्या करें, यस चैलेंज में तो 99% नेगेटिव कमेंट्स आए, हम क्या करें। सनी बोलता है ये जूता है हेटर्स के लिए, बड़ा वाला जूता दिखा रहा था थोड़े दिन पहले। तो भैया हेटर्स तो इस बार तुम्हारे सारे के सारे निकल आए, तुम्हारे 99% अगर नेगेटिव कमेंट्स है तो 99% तुम्हारे हेटर्स है, सबको ब्लॉक कर दो, फिर देखते बचेगा कौन तुम्हारा देखने वाला, राइट। और दूसरी बात, जो क्वेश्चंस आए थे वो ये आए थे कि रिजा के 55% मार्क्स आए हैं, तो बताओ, और फिर उसकी ओनरशिप लो कि किसकी वजह से इतने कम मार्क्स आए हैं, क्या गलतियां हुई हैं। क्योंकि तुम रिजा को पढ़ने ही नहीं देते हो, ले लेके घूमते रहते सारे दिन इधर से उधर, ले लेके अपना इंस्टाग्राम की शूटिंग करवाती है, फोटो की शूटिंग कराने नीचे ले जाती है पार्क में, और कभी वो उसकी एडिटिंग करवाती है, कभी कुछ करवाती है, घर के काम तो करती ही है वो, अम्मी तो सोफे से हिलती नहीं है। दूसरी बात कि रेहान की गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लो। रेहान अपने स्कूल में आईपैड लेके जाता है, वहां हीरोगिरी करता है, वहां ये दोनों बच्चे बुली करते हैं वहां के स्कूल के फ्रेंड्स को अपने, कि तुम लोग इतनी शॉपिंग नहीं करते, हम लोग तो इतनी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि वो मीरा रोड के मिडिल क्लास बच्चे हैं। तुम भेजो अपने इन दोनों बच्चों को अंबानी स्कूल में, फिर देखो इनकी औकात, फिर देखते हैं कितनी बुली करते हैं, रोते रोते वहां से आ जाएंगे, क्योंकि वहां के बच्चे इतने स्मार्ट पाएंगे, तुम्हारे बच्चों की तो, ये जिन्हें तुम बच्चा बच्चा कर रही हो ना, उनके मुंह से तो जबान भी नहीं निकलेगी, बोलना तक नहीं आएगा उन्हें। आईपैड तो छोड़ दो, दूर की बात है। जैसे मैंने कल कहा था कि वहां के बच्चे बोलेंगे हम तो जा रहे हैं अमेरिका कनाडा वेकेशन के लिए, और ये बोलेंगे हम जाते हैं लोनावला वेकेशन के लिए, वो भी जब भाई को व्लॉग बनाना होता है तब। और वहां करते क्या है, हम लोग चैलेंज करते हैं, तरबूज खाओ चैलेंज और पानी में कूदो चैलेंज, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं, बलून फोड़ लेते हैं कभी एक दूसरे के, यही करते हैं लोनावला के विला में, और फिर हमें अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है, ये होता है, जो असलियत दिख जाएगी तुम्हें। और बेटी खाला की जो सच्चाई बाहर आई थी कि किसी ने कहा था बेटी खाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेहर्स मॉम सेपरेशन, तो उसमें बेटी खाला पूरे टाइम गायब है, सांप सूंघा हुआ है, कहीं नहीं दिखी, कहीं एक बार भी हंसते खिलखिलाते और कमेंट करते हुए नहीं दिखाई ब्लॉग में इस बार। तो सारी औरतों को तो भैया ऐसे हो गया है कि ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे एकदम से अटैक कैसे हो गया, हमें तो चाहने वाले बहुत थे, क्या हो गया, अड़ोसी पड़ोसी देश के लोगों की आंखें खुल गई क्या, हो क्या गया ऐसे। और भाई से भी पड़ी होगी फटकार, या भाई ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर लिए होंगे कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना घर संभाल लूँ, अपना बच्चा संभाल लूँ, अपनी बीवी संभाल लूँ, वही बहुत है। वैसे उसको अपना घर अपना बच्चा बीवी संभालने चाहिए, बहुत संभाल लिया इसे मौदा का गैंग, अगर कोई नहीं सुनता तो उन्हें अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे आके फिर फालतू की बातें, मैं जीरा उबाल के पीती हूँ, इलायची पीती हूँ, मैं हल्दी पीती हूँ, मेरा वजन कम हो गया, फालतू की बातें थी, ब्लॉग को
पूरा करने के लिए और पब्लिक से अटेंशन लेने के लिए। फ्रेंड्स बताना जीरा पीना चाहिए सर्दी में या गर्मी में पीना चाहिए। मैंने कमेंट्स देख रही थी, लोगों ने लिख रखा था, बेचारे भोले लोग होते हैं ना, लोग भी तो भोले होते हैं दुनिया में, कई लोग लिख रहे हैं जीरा पीने से गर्मी हो जाती है, इलायची मत पिया करो या दालचीनी मत पिया करो। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, वो सब फालतू का टाइम बर्बाद कर रही थी, अपना टाइम पास कर रही थी। 3 मिनट का ब्लॉग का बच गया था टाइम, और तुम्हें कमेंट लिखवाने के लिए से पूछा था जीरा पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। वो हर रोज ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग लिख देते हो, उसकी एंगेजमेंट बढ़ती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कहते हैं फ्रिज में से निकाल के कि देखो फ्रेंड्स उसने मेरे लिए नाचने की ब्रेड बनाई थी, बहुत अच्छी है। आई वॉज सरप्राइज्ड। इसने फ्रिज में ब्रेड ऐसे रखी थी काट के स्लाइसेस चक्कू समेत, और वापस रख रही है कटी हुई स्लाइसेस ब्रेड की चक्कू के साथ प्लेट में खुली। भैया किसी बॉक्स में डाल के रखो, ये सूख सूख जाएगी, कड़क हो जाएगी, अकड़ जाएगी। इन्हें बिल्कुल कॉमन सेंस ही नहीं है किसी भी चीज़ की। और फ्रिज अभी ऐसे कर देगी कुछ भी रखे, और फिर लड़की आएगी नीचे से, खालाएं आएगी, वो साफ करेगी, पूरा घर साफ करेगी। तो ये ऐसे रहती है। नीचे छिल रहे थे और देखो मेहर बोर हो गई थी, मेहर आ गई हमारे साथ खड़ी होने, हमारे साथ काम करवाने। बेटा उस तूने बुलाया था कि मुझसे 2 लीची नहीं छिल रही है, तो आके लीचियाँ छिल जा, या तो मेरा व्लॉगिंग कर जा, या मैं कुछ भी कर रही हूँ तो बर्तन मांज जा। चाय बनी पड़ी है या हल्दी उबाल के पी रही थी, तो इसके बर्तन मांजने आई है ये बहन। तो ये जो दिखाती है ना भैया लोगों को, मैं बोलना चाहती हूँ आंखें खोलो थोड़ा। मतलब कोई इंसान इतना ज्यादा हवा में उड़ रहा है, उसको नीचे लेके आओ। यहाँ पे व्लॉगिंग का ड्रामा अपना क्लोज करने के लिए, फ्रेंड्स हम जो जैसे हैं वैसे दिखाते हैं, फ्रेंड्स हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, फ्रेंड्स हमारी हमारे घर की फैमिली बहुत अच्छी है, लड़कियां आपस में बहुत प्यार करती है, फलाना ठिकाना कर करा के ये खत्म कर रही थी। और फिर सनी ने व्लॉग स्टार्ट किया फिर से। फ्रेंड्स हम लोग उठे भी रहते, रात को फोन आया कि बाजी के ससुर का इंतकाल हो गया है और हमें जाना पड़ेगा बहुत। अभी पापा भी नहीं है, वो लोग वहाँ पे हज के लिए गए हैं और बाजी को टिकट नहीं मिल रही है। तो मैं सोचा था मैं जा रहा हूँ, लेकिन समा ने बोला मैं भी चलूंगी। हाँ तो हम जा रहे हैं। और समा पैकिंग कर रही थी, तो पैकिंग करते हुए दिखाया। इसको देख के मुझे लगा हो सकता है आई एम रॉन्ग, या ये मेरी ऐसी फीलिंग आई हो, लेकिन आप बताना, मुझे आप लोग की राय चाहिए। मैंने सबा को इतनी बार ट्रैवलिंग करते देखा है, और ये हमेशा इतनी सिंपल इतने घटिया कपड़ों में ट्रैवल करती है, काला दुपट्टा सा पहन के। और ये आज किसी की डेथ पे जा रही है और ये इतना मतलब चमकीला इतना अच्छा सूट पहन के, कलरफुल सूट पहन के जा रही है, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। और मुझे लगा हो सकता है चेंज करे, लेकिन ये ट्रेन में बैठी थी और रिजा को साथ लेके गई है। तो रिजा को क्यों लेके गई है? आप लोगों को लग रहा होगा भाई रिजा से बड़ा प्यार आ रहा है। नहीं, टाइम पास करना है, काम करवाने हैं। बर्तन कौन मांजेगा, छोटे बड़े काम कौन देगा, चाय कौन पकड़ाएगा, बर्तन पानी कौन देगा, इसे कप उठा के कौन रख के आएगा। और वहां पे बैठ के करेगी क्या, क्योंकि बाजी के घर में तो इसको घुसना अलाउड नहीं होगा। सनी अकेला ही जाएगा मोस्ट ऑफ द प्लेस टाइम्स। तो अगर सनी अकेला जाएगा तो इसको घबराहट हो जाएगी, तो इसके लिए रिजा आई है कि टाइम पास के लिए। इसका मन तो कर रहा होगा कि बेटी खाला भी आ जाए, हो सकता है बेटी खाला आए तो फिर रोटियां कौन बनाएगा, वहाँ बिरयानी कौन बनाएगा, अम्मा से तो हिला नहीं जाता। तो वहाँ पे रुकैया का ही पता नहीं क्या सीन है, रुकैया कितने दिन रहने वाली है। तो यहाँ पे ये आई है। अब ये देखो, ये मैं पुराने स्क्रीनशॉट लगाती हूँ कि पहले कैसे कपड़ों में आई थी। ये पहले के स्क्रीनशॉट है, विद इन 1 डेढ़ महीने की बात है। ये लास्ट टाइम शायद वहाँ ईद वीद पे जा रही थी या हज के लिए जा रहे थे, तब की बात है। और इससे पहले वाला जब ये ईद पे जा रही थी, और ये वाला तब की है। तो देखो सिंपल सूट पहन रखे होते हैं, इसने सिंपल ही आती है, लेकिन आज यहाँ पे ऐसा हो गया है। तो ये पिंक सूट ब्लू दुपट्टा पहन के पूरा अच्छे साल तैयार होके आई है। तो ये तो थोड़ा वियर्ड लगा, स्पेशली उसी गाँव में ही बिल्कुल आसपास रहते हैं ये लोग। अच्छा, जो मैं नानी की बात कर रही थी वो ये है। ये कमेंट आया था इसके ऊपर और इसने बहुत जल्दी डिलीट कर दिया। और ये कमेंट मैंने देखा है यहाँ पे, रेडिट वगैरह में चर्चा हो रही थी, लेकिन आप ये देखो अपने आप पढ़ लेना है। बहुत ही वियर्ड, मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा इन लोगों की थोड़ी सी असलियत, कि नानी कैसी थी। और नानी की वजह से इसकी अ, जो मेहर की मम्मी है वो गई थी। ये बात मुझे भी बहुत वियर्ड लगी थी जब इन्होंने कहा था ना मेहर की मम्मी 1 साल की 1 महीने की थी, मेहर तब छोड़ के चली गई थी। भाई कोई इतना छोटे बच्चे को छोड़ के नहीं जाता अनलेस कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो। कारी मामू इतने शरीफ हो गए क्या, वो दिल्ली से 1 महीने की बच्ची को ले आएंगे, वो भी लड़की को। भैया इतने रिग्रेसिव माइंडसेट वाली फैमिली है, लड़का होता तो फिर भी ले आते, लड़की को ले आएंगे, मान ही नहीं सकते। और 1 महीने की बच्ची को पाल रहे हैं अकेले यहाँ पे, और फिर बाद में दूसरी शादी की। ये सब ड्रामा था। स्टोरी सुन के ही पता चल गया था कि नकली स्टोरी है, मनगढ़ंत स्टोरी बनाई हुई है। तो असलियत यहाँ से पता चलती है कि
नानी ने अपने गुल खिलाए थे। भैया नानी भी खिलाड़ी रह चुकी है और सारी ये तीनों बहनें माँ सब एक जैसी हैं। बिल्कुल वो दाजा खाला पता नहीं कैसे ससुराल में टिकी हुई है, उन्होंने कोशिश तो पूरी की होगी, दाल गल नहीं रही होगी, इसी वजह से अटकी हुई है, वरना तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे। और सबा की बात, वो तो हमें पता ही है कि बेटी खाला की उनकी जो बाजी है वो उनको बिल्कुल मुंह नहीं लगाती, बात नहीं करती, कुछ भी रिलेशन नहीं रखना चाहती, वो तो पता चल ही रहा है। मैंने लास्ट ब्लॉग यही डाला था और आज ये वाला स्क्रीनशॉट आ गया। तो अब देखना ये है कि अब बाजी के ससुराल में कितनी बार ये जा पाती है, क्योंकि बाजी जहाँ तक मेरा ख्याल है इसे एक आध मेन रस्म जो होगी ना उसके अलावा घुसने भी नहीं देगी। कि उसमें तो चलो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है, आएगी आएगी, भाई की वाइफ है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो घर में एंटरटेनमेंट करेगी इसका। और इसी वजह से रेजा को लेके गई है कि बैठी रहेगी मेरे पास, बातें करती रहेगी, टाइम पास करती रहेगी, अब 2-4 दिन तो वहां निकालने ही पड़ेगी। तो चलिए गाइज, ये है इसके बाकी कमेंट्स जो मैंने इसके ब्लॉग से उठाए थे। आप देखिए कितना प्यार बरस रहा है लोगों का, ऐसा नहीं है कि मैं ही इससे परेशान हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे तो मज़ा आता है आजकल देख के इसके कंटेंट और उसको आपके सामने पेश करने में। तो मुझे कोई इससे पर्सनल दुश्मनी है नहीं, बट मैं सिर्फ लोगों की आंखें खोलना चाहती हूँ कि इतना जो प्यार बरसा रहे हो ना इसके ऊपर, थोड़ा कहीं और बरसा लो, अपना टाइम बचा लो, अपने पैसे बचा लो, इंटरनेट के पैसे बचा लो, कुछ कर लो, कुछ सीख लो, कुछ और करो जिंदगी में, इसके ऊपर मत टाइम बर्बाद करो। तो चलिए गाइस, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।